तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी के चैप्टर 1 सूरदास के पद को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे हम इस चैप्टर में मूव करने वाले हैं। तो पहले हम आपको लाइन वाइज अर्थ सहित पूरा चैप्टर समझाएंगे एंड देन हम पूरे चैप्टर की समरी आपके ब्रेन में फिक्स करके चैप्टर को एंड करेंगे। तो लास्ट तक एकदम पेशेंस से देखना, चैप्टर आपके दिमाग में होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के कैरेक्टर्स की। पहले हैं भगवान श्री कृष्ण जो गोकुल को छोड़कर मथुरा जा चुके हैं। फिर हैं राधा जी और उनकी सखियां जो श्री कृष्ण से अन्यन्य प्रेम करती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। फिर हैं उद्धव जी जो श्री कृष्ण के मित्र हैं और वो श्री कृष्ण जी के कहने पर गोपियों के पास योग का संदेश लेकर जाते हैं। तो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन है, उद्धव तुम तो अति बड़ भागी, अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं, मीन्स मजाक करती हैं और उन पर कटाक्ष करते हुए बोलती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह के बंधन में नहीं बंधे। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम तो कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल में तो रहता है पर जल में डूबने से बचा रहता है। ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम तेल से भरी उस गगरी की तरह हो जिसे पानी में चाहे जितना डुबोएं पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर सकती। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हो, मतलब कि उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो पर तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी स्नान करना तो दूर, तुमने उसके जल के छींटे को अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। तुमने श्री कृष्ण रूपी प्रीत की नदी में कभी अपना पाँव नहीं डुबोया। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हम गोपियाँ तुम्हारी तरह इतनी समझदार नहीं थी, हम लोग तो भोली भाली थी जो उस बांवरे कृष्ण के प्रेम में इतनी आकर्षित हो गई जितना एक चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में गोपियाँ उद्धव पर तंज कसते हुए उनको कमल के पत्ते और तेल से भरी हुई गगरी से उनकी तुलना करती हैं, जिसे भले ही जल में डुबो दिया जाए पर उस पे जल की एक बूंद भी नहीं पड़ती। उसी तरह उद्धव भी प्रेम और करुणा रूपी श्री कृष्ण के स्नेह की नदी के साथ तो रहते हैं पर श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। उसके बाद गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम तो विद्वान हो, इसलिए तुमने इस खुद को श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में नहीं रंगा, परंतु हम गोपियाँ तो भोली भाली हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हो गए जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। कुल मिलाकर गोपियाँ इतना कहना चाह रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतना लीन हो गए हैं कि अब हम उनके प्रेम के बंधन से बाहर कभी नहीं निकल सकती। अब बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव अब हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह जाएगी। गोपियाँ कहती हैं कि वो श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वो कुछ नहीं कह पाएंगी क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ना आकर उद्धव को भेजा है और गोपियाँ उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और वो कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण को कहनी है
किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। आगे वो कहती हैं, अवधि आधार आश आवन की तन मन व्यथा सही। गोपियाँ कह रही हैं कि वो इतने समय से श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। उन्हें आशा थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण वापस जरूर आएंगे और उन्होंने इसी आशा में तन मन हर प्रकार से विरह मतलब बिछड़ने की पीड़ा को सहा है। उन्हें भरोसा था कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। गोपियाँ आगे कहती हैं, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि विरहिन विरह दही। मीन्स की गोपियाँ कह रही हैं, परंतु श्री कृष्ण ने खुद ना आकर हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमारे विरह की अग्नि में घी डालने का काम किया है, हमें और भी दुखी कर दिया है। गोपियाँ आगे कहती हैं, चाहती हुति गुहार जितहि तय उति तय धार बही। गोपियाँ कह रही हैं कि ऐसे समय में हर कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु जो हमारा रक्षक है आज वही हमारे दुख का कारण बना है। तो अब हम किसको पुकारें और किससे क्या कहें। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। उद्धव अब तुम ही बताओ, हम धीरज क्यों रखें, कैसे रखें। अब तो हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब चुका है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो इस पैराग्राफ में गोपियाँ श्री कृष्ण से काफ़ी नाराज हैं कि वो जिनका इतने समय से इंतजार कर रही थी, वो श्री कृष्ण खुद ना आकर उद्धव से ज्ञान योग का संदेश भिजवाते हैं, जिससे गोपियों की विरह की अग्नि और बढ़ जाती है। गोपियाँ अपना संदेश सिर्फ श्री कृष्ण को देना चाहती हैं, वो उद्धव से अपना कोई संदेश नहीं भिजवाना चाहती। गोपियाँ अब इस दुख के समय में अपने आराध्य, अपने रक्षक श्री कृष्ण को याद करना चाहती हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ उनका रक्षक श्री कृष्ण ही उनके दुख का कारण है। गोपियाँ यहाँ श्री कृष्ण को छलिया कहती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को तन मन सर्वस्व से प्रेम किया, पर श्री कृष्ण उनसे मिलने तक नहीं आए, उनकी व्यथा सुनने तक नहीं आए। उन्होंने उनके साथ छल किया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। अब इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हम गोपियों ने भी हारिल पक्षी की तरह श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को मन, क्रम, वचन से ऐसे जकड़ रखा है कि अब उसे छोड़ नहीं सकते। तो गोपियाँ यहाँ कहना चाह रही हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न हो चुकी हैं कि वो चाहकर भी श्री कृष्ण के सिवा किसी और चीज के विषय में नहीं सोच सकती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्हा कान्हा जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, हम गोपियाँ जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में हर समय श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। कृष्ण हमारे रोम रोम में बसे हैं और तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो। ये योग का संदेश हम गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी की तरह है। तो इन पंक्तियों में हमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का भाव दिखता है। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति निश्चल और सत्य है। सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हि लय
सौंप्यो जिनके मन चकरी। अब इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम की लत लग चुकी है। श्री कृष्ण के प्रेम के रोग ने हम सबको जकड़ रखा है। इसलिए उद्धव तुम कुछ भी कह लो, पर हम गोपियां अपने प्रेम पर रोक नहीं लगा सकती। हम श्री कृष्ण के प्रेम से खुद को हटा नहीं सकती। इसलिए उद्धव तुम ये संदेश उन्हें जाकर दो जिनका मन चंचल है, यानी कि जिनका मन क्षण क्षण में बदल जाता है। तो इन पंक्तियों से गोपियों ने उद्धव को ये चीज स्पष्ट कर दी कि वो अपने कृष्ण प्रेम पर अडिग रहेंगी। फिर चाहे उद्धव उन्हें जो संदेश दे दें, वो उन लोगों की तरह नहीं है जिनका मन चंचल होता है। वो श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति समर्पित हैं और उनके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना। समाचार सब पाए। अब इन पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति भी सीख ली है, जो कि वो मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। अब उसके आगे गोपियां कहती हैं, एक अति चतुरे होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पढ़ाए। अब गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही इतने चतुर थे, अब तो उन्होंने मथुरा जाकर बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भिजवाया है। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए। अब इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे। हे उद्धव, आप उनसे कहिएगा कि वो हमारा मन वापस लौटा दें। वो राजा हैं, वो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर वो हम गोपियों के लिए जोग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनित करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। गोपियां आगे कहती हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। गोपियां कहती हैं कि इसलिए श्री कृष्ण को अपना योग का संदेश वापस लेना चाहिए और उन्हें गोपियों से मिलने वापस गोकुल आना चाहिए। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में गोपियां योग का संदेश देने आए उद्धव को अपने श्री कृष्ण भक्ति और प्रेम से अवगत कराती हैं। तो इस तरह जाकर अब आपका चैप्टर खत्म होता है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।